हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम लोग एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकेशन। मतलब जो दवाइयाँ हैं उनको किस किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है। तो जो दवाइयाँ हैं उनको अकॉर्डिंग टू द बॉडी सिस्टम क्लासीफाई किया गया है कि कौन से सिस्टम पे कौन सी दवाई वर्क करती है। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए अलग हो गया, जीआई के लिए अलग होता है, स्किन के लिए अलग से मेडिसिन होती हैं। तो उनके सारे अपने क्लासिफिकेशंस हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। और सिस्टम के अकॉर्डिंग के बाद भी कुछ क्लासिफिकेशन है, जैसे कीमोथेरेपीज़ हो गया या फिर हार्मोनल थेरेपीज हो गया, मिसलीनियस हो गया, तो ये भी अलग से क्लासीफाइड हैं। तो आज इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कीमोथेरेपी के बारे में बात करेंगे। तो कीमोथेरेपी जनरली लोग जानते हैं कि जो कैंसर होता है सिर्फ उसके लिए उसमें ट्रीटमेंट होता है। तो ऐसा नहीं है, कैंसर का ट्रीटमेंट भी होता है। मेनली कैंसर के लिए बोला जाता है कि कीमोथेरेपी चल रही है, तो कैंसर को जो ट्रीट करे उसको कीमोथेरेपी बोलते हैं। साथ साथ इसमें एंटीबायोटिक्स जो कि बैक्टीरियल को ट्रीट करती हैं, एंटी हेलमिंथिक्स जो कि पेट में अगर कीड़े हों तो उनको ट्रीट करती है, ये ड्रग्स भी इन्वॉल्व हैं कीमोथेरेपी में। एंटी ट्यूबरकुलोटिक ड्रग्स जो कि ट्यूबरकुलोसिस से ट्रीट करती है, इसमें आइसोनियाजाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सारी ड्रग्स आती हैं। उसके बाद कीमोथेरेपी जो होती है मीन्स कि जो थेरेपी मीन्स कि एक लॉन्ग टर्म के लिए 5 to 6 डेज के लिए या फिर महीनों के लिए या फिर 6 मंथ के लिए क्या है वो ड्रग को लेना होता है कंटिन्यू में, इसलिए उसको थेरेपी बोलते हैं, कीमोथेरेपी। तो इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? एंटी हेलमिंथिक्स, एंटीबायोटिक्स, एंटी मलेरियल और एंटी ट्यूबरकुलोटिक, एंटी लेप्रोटिक, और इसमें और आती है कैंसर की ड्रग। एंटी लेप्रोटिक में डेप्सोन देते हैं जो कि बहुत ही इफेक्टिव है। उसके बाद कीमोथेरेपी के बाद हार्मोनल की बात करते हैं। हार्मोनल ड्रग्स होती हैं जिसमें कि इंसुलिन थेरेपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये सारे हार्मोन्स की थेरेपी देते हैं। जो कि जो पेशेंट लेता है, इंसुलिन हो गया, इंसुलिन का अपना एक टाइम होता है जो कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म 2 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। तो ये इंसुलिन जब लेते हैं तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, तो इसको इसलिए हार्मोन्स में रखा गया है। ये क्लासिफिकेशन किस में? हार्मोन्स में। इंसुलिन हार्मोन्स में रखा गया है, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक होती हैं और स्टेरॉइड्स होती हैं। ये सारी ड्रग्स हार्मोन्स में, हार्मोनल ड्रग्स होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मिसलीनियस। मिसलीनियस में जो ड्रग्स हैं वो डी एडिक्शंस हैं, और जो सीपीआर या इमरजेंसी कंडीशन में जो ड्रग यूज़ की जाती है जैसे एट्रोपिन, एड्रेनालिन, ये सारी ड्रग्स भी क्या है मिसलीनियस में रखी गई हैं। विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीडोट्स, ये सारा कुछ क्या है रखा गया है किसमें? मिसलीनियस में। मीन्स अलग से कैटेगराइज किया गया है, ये किसी सिस्टम के अकॉर्डिंग डिवाइड नहीं की गई हैं, एक अलग से अदर सिस्टम लाया गया मिसलीनियस, उसमें इनको क्लासीफाइड किया गया है। उसके बाद ये तीनों अदर्स के क्लासिफिकेशन है जिसमें कि कौन कौन सा था? कीमोथेरेपी था, मिसलीनियस था और हार्मोनल था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द बॉडी सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जीआई सिस्टम की। जीआई सिस्टम में कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं? एंटासिड्स। एंटासिड्स वो ड्रग्स होती हैं जो हमारी जो हमारा स्टमक है उसमें क्या है एसिड्स को कम करती हैं, सप्रेस करती हैं, जिसकी वजह से क्या है एसिडिटी नहीं होती है, जिसमें कि पेंटाप्रेजोल, राबेप्रेजोल, ये सारे ड्रग्स आते हैं। उसके बाद S2 रिसेप्टर्स होते हैं जिसमें कि क्या है कि जो डाइजीन होती है, ये सारे कुछ क्या है यूज़ किए जाते हैं। और उसके बाद हम यूज़ करते हैं इसमें एमेटिक्स, पारगेटिव्स और एंटी एमेटिक्स। जो एमेटिक्स होती है, जो एमेटिक्स ड्रग्स होती हैं वो क्या है वॉमिट को इंड्यूस कराती हैं, मीन्स वॉमिटिंग को बढ़ाती हैं। तो एमेटिक्स में जो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होते हैं उनको लिया जाता है। उसके बाद एंटी एमेटिक्स। एंटी एमेटिक्स में जो ड्रग्स होती हैं मीन्स जो वॉमिटिंग है उसको रिड्यूस करने के लिए ड्रग्स लेते हैं। तो इसमें क्या है वॉमिडिल ले सकते हैं, तो ये क्या है जो वॉमिटिंग होती है उसको रिड्यूस करेंगे। उसके बाद एंटी डायरियल ड्रग। एंटी डायरियल ड्रग्स भी जीआई सिस्टम पे वर्क करती है। क्या इसमें इसका जो एग्जाम्पल है वो लोपेरामाइड है। तो एंटी डायरियल ड्रग्स क्या है डायरिया को कम करती है, मीन्स जो फ्रिक्वेंटली मोशन के लिए जाते हैं उसको रिड्यूस करती है। उसके बाद जीआई सिस्टम के बाद हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो वर्क करती हैं। तो एंटी एस्थमेटिक्स, एंटी एस्थमेटिक में क्या है सैल्बुटामॉल हो गई, जैसे इस टाइप की ड्रग्स यूज़ करते हैं, मीन्स जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे जाके वर्क करे और उनकी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करे। और उसके बाद फिर एक्सपेक्टोरेंट्स हो गया, एंटीटिसिव हो गया, म्यूकोलिटिक्स हो गया, ये क्या है खांसी को रिड्यूस करते हैं, तो ये भी क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम में वर्क करते हैं।
उसके बाद ब्रोंकोडाइलेटर्स। ब्रोंकोडाइलेटर्स मीन जो लंग्स में जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनको क्या है, डायलेट करती है, जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसको सांस लेने में क्या है, जो प्रॉब्लम होती है वो रिड्यूस होती है। और उसके बाद ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर्स भी आती हैं, जो क्या है, जो ब्रोंक्यूल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती हैं। ऐसी ड्रग्स आती हैं रेस्पिरेटरी में। उसके बाद स्किन की बात करते हैं। इंटीग्यूमेटरी सिस्टम पे भी कुछ दवाइयाँ होती हैं जो टॉपिकली यूज़ की जाती हैं और उस पर वर्क करती हैं। तो जो एंटी स्कैबीज हो गया, जैसे इस टाइप की ड्रग्स क्या हैं, जो स्किन पे टॉपिकली अप्लाई की जाती हैं और वर्क करती हैं। और इंटीग्यूमेटरी सिस्टम में ही ईयर, नोज और आई की ड्रॉप्स को और ड्रग्स को भी रखा गया है, जो कि क्योंकि क्या है, इंस्टिलेशन में वर्क करती है। मीन्स आई में इंस्टिल कर दिया, नोज में इंस्टिल कर दिया और ईयर में इंस्टिल कर दिया, तो इसको क्या है, स्किन में ही रखा गया है, जो कि ड्रॉप्स होती हैं। एंटीबायोटिक्स हो सकती हैं और या फिर जो नेजल स्प्रेज आते हैं, वो सारा कुछ इसमें इंटीग्यूमेटरी में क्लासिफाइड किया गया है। उसके बाद फिर बात करते हैं कार्डियक की। कार्डियक सिस्टम्स के लिए अलग से ड्रग बनाई गई है, जिसमें कि जो एंटी एंजाइनल ड्रग्स होती हैं, जो कि एंजाइना मीन्स जो पेन होता है, हार्ट अटैक की वजह से जो पेन होता है उसको रिड्यूस करती हैं। ऐसी ड्रग्स जो कार्डियक पे जा करके वर्क करें और वहाँ के पेन या फिर वहाँ का जो प्रॉब्लम्स है उसको रिड्यूस करें, उनको क्या बोलते हैं, कार्डियक ड्रग्स उसमें आती हैं। उसके बाद फिर जो इमरजेंसी ड्रग्स होती हैं, जैसे एट्रोपिन हो गया, ये भी क्या है, कार्डियक में रखी गई हैं। नाइट्रोग्लिसरीन जो ड्रग होती है वो भी कार्डियक की ड्रग में ही आती है। उसके बाद जो अनीमिया हो जाता है, अनीमिया को ट्रीट करने के लिए हीमोनेटिक्स जो रखी गई हैं वो भी कार्डियक के अंडर में ही आती हैं। तो जो कार्डियक सिस्टम है, इसमें क्या है, क्लासिफिकेशन किया गया है जो वर्क कार्डियक पे वर्क करती हैं, जो ड्रग्स। सो अकॉर्डिंग टू द सिस्टम कौन सी ड्रग कहाँ पे वर्क करती है, वैसे ही एक यूनरी सिस्टम के लिए बनाया गया है। यूनरी सिस्टम के लिए जो ड्रग्स होती हैं उसमें डायरेटिक्स, एंटी डायरेटिक्स और एल्केनाइजर्स ये यूज़ की गई हैं। डायरेटिक्स वो होती हैं जो क्या है, यूरिन की मात्रा को बढ़ा देती हैं। एंटी डायरेटिक्स कम कर देती हैं। एल्केनाइजर्स जब जो यूरिन है वो एल्कलाइन करना हो उसको, तो उसके लिए क्या है, यूरिनरी सिस्टम पे ये ड्रग वर्क करती है और यूज़ करते हैं इसको। और सम टाइम डिसयूरिया हो रहा है, तो जो भी यूरिनरी सिस्टम पे जो ड्रग वर्क करती हैं उनके लिए क्या है, अलग से क्लासिफिकेशन है। उसके बाद नर्वस सिस्टम पे जो ड्रग्स वर्क करती हैं, नर्वस सिस्टम पे जो ड्रग्स वर्क करती हैं उसमें से सेडेटिव हैं। सेडेटिव ड्रग्स जो कि जो बॉडी होता है उसके वर्क को रिड्यूस कर देती हैं, मतलब ज़्यादा जो एक्सेसिव जो हाइपर हो जाते हैं उसको रिड्यूस करती हैं। और नेक्स्ट है हिप्नोटिक्स। हिप्नोटिक्स क्या करती हैं, जो ड्रग्स होती हैं वो नींद को इंड्यूस करती हैं। उसके बाद नारकोटिक्स होती हैं, नसेड्स होती हैं, ये सारा कुछ नर्वस सिस्टम पे वर्क करता है। एंटी कन्वर्जन और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, ये सारे नर्वस सिस्टम पे वर्क करती हैं ये ड्रग्स। सो अकॉर्डिंग टू द बॉडी सिस्टम जो ड्रग्स को क्लासिफाइड किया गया है वो इस तरीके से किया गया है। जीआई, यूरिनरी सिस्टम, कार्डियक पे, स्किन, उसके बाद फिर स्किन के बाद अलग से क्लासिफिकेशन किया गया जिसमें कि मिसलिनियस, मिसलिनियस के बाद फिर हार्मोनल, हार्मोनल और कीमोथेरेपी, ये सारा अकॉर्डिंग टू दिस सारा क्लासिफिकेशन है। इसके अंडर जहाँ पे जो वर्क जाके जहाँ पे वर्क करती है मेडिसिन, इस तरीके से क्लासिफाइड किया गया एलोपैथिक मेडिसिन को। सो होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।